Hello, welcome to yet another edition of Inner Circle podcast from 18 Startup. Today, I am very excited to bring Mr. Vishal Dagdia, a very mature entrepreneur based out of Pune, who is building something for students. So, let's jump right into the podcast. Hi, Vishal, how are you? Hello, sir. Absolutely fine. How are you? Yes, I am good too. Thanks for asking. So, Vishal, just let's start with an introduction. Sure, sir. Tell our viewers about your introduction, yourself, your journey of an entrepreneur. Journey is a bit long, but but surely yes. As you said already, I am based out of Pune. I have started my career in commerce. I have started pursuing CA, and I am always passionate about teaching, coaching, and everything. So during this CA journey, I got a lot of things about how we should be in student phase, what students struggles about, and everything students life. And in the last phase of CA, I started CA coaching classes. So at that time, whenever I used to interact with student apart from academics, I used to hear a lot about struggles only, finding exactly which coaching classes we should join, hostels, maze, and study rooms, and they keep on changing these things frequently. They do not find these information about all these things at one place. So I used to get these things a lot. सो स्टूडेंट्स ये नहीं बताते थे कि क्या क्या अच्छा चल रहा है, बट लेकिन ये स्ट्रगल के बारे में हमेशा उनसे सुनने को मिलता था. एंड दैट मोमेंट ट्रिगर्ड मी कि ये ऐसा कुछ तो होना चाहिए जहाँ पे सब चीजें इनको मिल जाए. टेक्नोलॉजी का जमाना है, गूगल यूज करते थे. 2015-16 में गूगल बहुत ज्यादा यूज करना चालू हो गए थे सब लोग. तो ये अगर अवेलेबल है तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन सकता है. एंड देन आई हैव स्टार्टेड विथ सम आइडिया, और उसका नाम उस टाइम पे क्लास प्लानर डॉट इन था, विच इज नाउ सीकोबो.com. बट आई स्टार्टेड दिस इन 2018 एज अ क्लास प्लानर डॉट इन. और देन कोविड हैपेंड. सो जो भी कुछ ऑफलाइन चल रहा था, एवरीथिंग वाज डिसरप्टेड. सो वी हैड टू स्टॉप दैट एट दैट मोमेंट. एंड हमें क्लासेस पे भी उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ. एवरीथिंग हैपेंड और हमें वो रुकाना पड़ा सारे प्रोजेक्ट्स. देन इन लास्ट ईयर 2024 आई स्टार्टेड इट अगेन, और पूरा आइडिया रिवाइव किया हमने. और देन क्लास प्लानर डॉट इन रीबॉर्न एज सीकोबो.com. सो टाइम के हिसाब से उसमें बहुत सारी नई चीजें हमने इनकॉर्पोरेट की, बहुत सारे नए फीचर्स, उसको नया यूआई उसका क्रिएट किया. एंड नाउ इन 2025 वी लॉन्च्ड इट. उसका ऐप भी है. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए. को फाउंडर्स कौन होना चाहिए, साथ में कौन है, कुछ लोग जुड़े वो वापस भी चले गए. अ, कुछ लोग जो साथ में थे वो अभी तक साथ में है. कुछ लोग और नए जुड़ना चाहते हैं. सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग. और जो कॉमन हर्डल्स आते हैं वो हर बिजनेस को, हर स्टार्टअप को आते हैं इनिशियल स्टेज में, उनको भी हम टैकल कर रहे हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद पुणे अभी. और महाराष्ट्र या पैन इंडिया के भी जो भी लोग हमसे अभी जुड़ना चाह रहे हैं, जो भी लोग अभी ऑनबोर्ड होना चाहते हैं एज कोचिंग क्लास, हॉस्टल में, स्टडी रूम्स, वो अभी ऑनबोर्ड हो रहे हैं यहाँ पे. और स्टूडेंट्स आर ऑल्सो यूजिंग इट वेरी मच. स्टूडेंट्स का और ये सारे वेंडर्स का बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक है. एंड ये एक विन विन सिचुएशन है, रादर देन आई से विन 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 सिचुएशन है. क्योंकि वेंडर्स के लिए भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है. हॉस्टल में, स्टडी रूम को डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है. क्लासेस का कुछ क्लासेस का वेबसाइट्स होता है, उनके लिए अवेलेबल होता है, बट सारे क्लासेस को भी नहीं होता है, वो मेंटेन नहीं कर पाते. तो सबके लिए एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है. स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफकोर्स सब कुछ एक जगह पे मिल रहा है, तो विन सिचुएशन है. एंड
हमारे लिए तो अगर ये सब कुछ सही हो रहा है तो वैसे भी विन है, सो विन 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 सिचुएशन है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये सीकोबो वो नाम का क्या यस। बैकग्राउंड है? बहुत ज्यादा एक्चुअली ये क्लास प्लानर डॉट इन ही चल रहा था, बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे एक तो नाम कॉमन लग रहा है क्लास प्लानर, कुछ तो प्लानिंग टाइप, एंड कुछ तो नया चाहिए, यूनिक चाहिए। जेंजीज है तो उनको कुछ तो नया चाहिए आजकल, और छोटा नाम चाहिए, यूनिक चाहिए। सो हमने इस पे ऑलमोस्ट एक महीना, 1 मंथ वी स्पेंट ऑन इट कि क्या नाम होना चाहिए, एंड वन ऑफ आवर को फाउंडर ट्रिगर्ड इट कि लेट्स मेक इट एब्रिविएशन ऑफ सर्च कंपेयर बुक। ये हमारा टैगलाइन भी है, search compare book. So whenever someone comes to website, they first search whatever they want, classes, hostel, mess, and everything. Then they compare between whatever they have shortlisted, and then they can even book from the website. So search compare book, so initials of these three is C Kobo. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर करंट जर्नी। अभी जो नया जो आपने लॉन्च किया है, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you so much. तो आपका अभी तक क्या हुआ है? व्हाट इज द ट्रैक्शन एंड हाउ इज द रिस्पांस फ्रॉम द कस्टमर्स? Response, sir, as I said, responses are wonderful. People are enjoying it, liking it, and using it. So उनको ये एक बहुत ज्यादा कन्वीनियंट देने वाली चीज है, क्योंकि अगर कोई हॉस्टल वगैरह देखने जाता है तो उनको यहाँ पुणे में जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि 6-7 दिन तो ढूंढने ढूंढने में लग जाता है विच वन इज बेटर फॉर देम। कहीं पे बजट ठीक नहीं है, कहीं पे एम्बियंस ठीक नहीं है, कहीं पे क्राउड ठीक नहीं है, वॉट एवर द थिंग्स आर, बट विद दिस दे कैन शॉर्टलिस्ट एट द मोमेंट, और फिर उनका 6-7 दिनों का जर्नी 1 या 2 दिन पे चला जाता है। सो दे आर यूजिंग इट अ लॉट और एंजॉयिंग इट अ लॉट। और वेंडर्स के बारे में अगर बताऊं तो दे आर कॉलिंग अस, वो बता रहे हैं हमें कि हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चाहिए, आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो उनको कैसे करना है, क्योंकि हमें एक 1-1.5 महीना ही हुआ है अभी लॉन्च करके। तो मेनी पीपल आर स्टिल लाइक कि इसको कैसे यूज करें, डायरेक्टली यूज करना है क्या, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स है क्या, दे आर लिटिल बिट कॉशियस। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहूंगा, इट इज वेरी मच यूजर फ्रेंडली, और कोई भी जाके सीधा सर्च कर सकता है, डिटेल्स देख के बुक कर सकता है। तो वेंडर्स के थ्रू भी हमें ऐसे कॉल आ रहे हैं कि हमारा तो ऑनबोर्डेड है ही, हमारे कुछ फ्रेंड्स है उनका भी ऑनबोर्ड करना है, और कुछ स्टूडेंट्स है उनको जो क्लासेस वाले हैं वो बताते कि उनको हॉस्टल चाहिए, तो आप उनको गाइड कर दो या वेबसाइट के थ्रू दिलवा दो। सो वी आर गेटिंग अ गुड ट्रैक्शन। तो ये एक पकड़ ले रहा है। हमारे ऐप के भी डाउनलोड्स काफी अच्छे चल रहे हैं। गूगल स्टोर पे आ चुका है, और iOS पे एक 15 से 20 दिन में वो अपडेट हो जाएगा। सो प्ले स्टोर के डाउनलोड्स आर वेरी गुड, एंड वेबसाइट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, सो वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, और ट्रैक्शन भी बहुत अच्छा है। Okay, great. So you said that you had thought about it and started this in 2018 itself, and 2024 तक चला है. And I can understand that this is a very very exciting journey that you have gone through, right? A lot of challenges, and especially you saw one of the biggest events in the world, right? Yeah. You saw through the COVID-19, Right. so COVID-19 became 20, 21, 22, right? Yes. So tell me more about yourself. How were you able to manage through all these challenges? What helped you to manage through all these challenges? Oh my God, this just took me a quick recap in my mind कि क्या क्या हुआ था। एक सेकंड में सारा जर्नी मेरे आंखों के सामने से गया। Okay, so when I'll start with the thing कि 2019 में जब initially we are getting good traction in classplanner.in also and in our CA coachings also, और हमने काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया था क्लासेस के लिए, टू बिल्ड इट बिगर, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। एंड सडनली कोविड का अनाउंसमेंट हुआ फॉर 21 days or something, for 1 month, and we were like it's okay, this will pass, and we'll again go through it, but it stretched like anything, और हमें 8 months के लिए काफी सारे लॉसेस सस्टेन करने पड़े,
like rents, infrastructure के cost and everything. And we had to take a very बोल्ड डिसीजन, और हमें क्लासेस बंद करने पड़े। और बाकी लोगों का भी सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, हॉस्टल में स्टडी रूम्स का कुछ चल नहीं रहा था, तो हमें क्लास प्लानर भी रुकवा देना पड़ा था उस टाइम। एंड देन आई शिफ्टेड टू अन अकेडमी। अन अकेडमी पे मैंने पढ़ाना चालू किया था, और हमने ये सारे एक्टिविटीज हमारे पर्सनल जो थे वो रुकवा दिए थे। एंड आई शिफ्टेड टू माई होम टाउन पुणे से। तो वहां पे फिर हमने कुछ देखा, एंड आई एंटर्ड इनटू फूड इंडस्ट्री। मैंने वहां पे 2 फ्रेंचाइजीज ली, एक रेस्टोरेंट का और एक आइसक्रीम का। एंड आई स्टार्टेड रनिंग दोज विथ अन अकेडमी। उसके साथ साथ फिर फूड के रिलेटेड और भी कुछ कुछ चीजें हम करते रहते थे उसके साथ। बट आफ्टर 1.5 month, जो हमने वहां पे शायद रिसर्च नहीं किया था, 1.5 month, सॉरी 1.5 year, उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि जो हमने फ्रेंचाइजीज लिया था वो उस जगह के लिए सही नहीं था। वहां पे बहुत थोड़े लोग थे जिनके लिए वो ठीक था, ड्यू टू प्राइस पॉइंट एंड ड्यू टू इट्स डिफरेंट फैक्टर्स। और फिर हमें अगेन वहां से एक डिसीजन लेना पड़ा, एंड वी हैड टू, मतलब हमने वो हमारे जो वहाँ के स्टाफ्स थे उनको हमने वो हैंड ओवर कर दिया, एंड वी मूव्ड ऑन टू पुणे अगेन। यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस तो तब भी ले ही रहे थे, एंड विद दैट आई स्टार्टेड जॉब इन एमएनसी। क्योंकि क्लासेस तो हमें बंद करना पड़ा था, वी हैड टू सेल आउट ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। और फिर अगेन आई वाज वर्किंग इन एमएनसी, जो मुझे बिल्कुल भी करना नहीं था इनिशियली। आई गेस जॉब तो नहीं कर सकता हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि सीए का आर्टिकलशिप भी कर रहा था। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि यार जॉब नहीं कर सकता मैं, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। यार जॉब, सिर्फ बिजनेसेस इज व्हाट आई कैन डू। लेकिन इट सेज ना कि आप जितना बोलते हो कि ये नहीं करना है, इट कम्स इन योर, वो आएगा सामने। और फिर इट सेज कि पहले इससे निकल बाहर, जो तू नहीं बोल रहा है उसमें से तू निकल बाहर, पहले वो करके दिखा, देन यू कैन डू अदर थिंग्स। सो आई स्टार्टेड दैट, और मैं वो कर ही रहा हूँ अभी भी। आई एम वर्किंग, लेकिन इन 2024 इट ट्रिगर्ड कि यार जो सोचा हुआ है, जो सपना है, उसको कंप्लीट करना ही है। 3 4 5 months इट टुक बैक कि मुझे वो फिर से करना है। तो उसमें हर्डल्स अलग ही लेवल के थे जो मुझे समझ में ही नहीं आते, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, और ये सारा आईटी के रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। तो पहले का जो मेरा प्लेटफॉर्म बनाया था उसका कोड आउटडेट हो गया, तो उसके वजह से व्हेन आई ओपनड वेबसाइट, इट वाज ब्लंडर। सब कोड्स दिख रहे हैं, कुछ भी वेबसाइट ठीक से दिख नहीं रहा है, एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक ये तो खत्म हो गया अभी। एंड देन आई कनेक्टेड विद वन ऑफ माय डेवलपर्स, जिन्होंने ये डेवलप किया था। उनको मैंने बताया कि यार ये ऐसा ऐसा हो गया, एंड थैंकफुली दे रिकवर्ड ClassPlanner.in। बट फिर पता चला यार ये 2018 के हिसाब से बनाया हुआ है, एंड दिस इज 6 year टाइम स्पैन, जो कि कोविड के बाद बहुत कुछ बदल गया है, और अब ये शायद नहीं चलेगा। और फिर हमने एक बोल्ड स्टेप लिया। तो बट वो करते करते मन में आ रहा था यार कर रहे फिर से, ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, एंड एवरीथिंग। एंड आई वाज जस्ट डूइंग इट एज 18 स्टार्टअप का भी ये है अपना कि डूइंग इज एवरीथिंग। तो आई वाज डूइंग दैट। और फिर मैंने स्टार्टअप इंडिया पे रजिस्टर किया, और स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन हो गया, और उसका सर्टिफिकेट आया। एट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि ये क्या है, कैसा है। बट उसका जो सर्टिफिकेट आया, वो एक पॉइंट मेरे लिए ट्रिगर और मोटिवेशन था फिर से कि यार ये स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट आ गया, तो DPIIT रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब तो करना ही है इसको। और फिर कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर दिया उसका, एंड वी स्टार्टेड दैट जर्नी अगेन। मेरे साथ फिर से को फाउंडर्स जुड़े, दे स्टार्टेड पुटिंग इन देयर एफर्ट्स। मैंने मेरा एफर्ट्स देना शुरू किया। बट ये सब कुछ हम कर रहे थे हमारा जॉब एंड एवरीथिंग हम संभाल के, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। और फिर हम जो बचा हुआ टाइम है उसमें ये सब कुछ कर रहे थे। और द डेवलपर वी सिलेक्टेड, उसने
2 या 3 मंथ का कमिटमेंट दिया था और 6 महीने तक आधा वेबसाइट भी नहीं किया था। ओ ओ ओके। और पैसा भी हमने उसको थोड़ा बहुत दे दिया था। वी हैड टू शिफ्ट अगेन डेवलपर, और फिर जो नए डेवलपर थे उनसे कमिटमेंट करवा के लिए, हमने एग्रीमेंट्स करवा के लिए सारी चीजें। एंड ही इज वन ऑफ माय ओल्ड रिलेटिव आल्सो। तो उन्होंने फिर इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया हमारे साथ। ही कंप्लीटेड इट लाइक एनीथिंग, और हमें जैसे रिक्वायर्ड था। एंड दिस गॉट what it is now today. गुड। सो ये सब इतना सारा चैलेंज फेस करने के लिए व्हाट गेव यू द स्ट्रेंथ, व्हाट इज गिविंग यू द स्ट्रेंथ? Oh, the strength is actually doing something for students. और मुझे वो ख्याल हर बार आता है कि ये चीज में मुझे कुछ तो करना है, एंड आई अगेन गेट अप. और another thing which gives strength is creating something which can impact large mass people, we can say. राइट। वो एक चीज है कि जिससे ऐसा कुछ हो जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं लोगों के लाइफ में। तो वो एक चीज है जो हमेशा स्ट्रेंथ क्रिएट करते रहती है। एंड माय पेरेंट्स, my father, my mother, they always, and my elder brother, they support me like anything. तो मेरे स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए वो हमेशा कहते हैं, अरे तू कर, तू टेंशन मत ले, ऐसा भी हो रहा है ना, तो दिस विल पास. सो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि स्नेल के जैसा चीजें चल रही थी बीच में. द स्पीड वाज सुपर स्लो, बट दे टेल मी स्नेल के जैसा चल रहा है, लेकिन चल रहा है ना, वो आगे बढ़ रहा है ना. बस वही इम्पोर्टेंट है. तू उसको चलने दे आगे, उसको रुकने नहीं देना है. Whether it is snail, whether it is whatever, it is tortoise, or whether it is anything else जो बहुत ज्यादा भागता भी हो, तो थोड़े दिन में कब ये चीता या हिरन में बदल जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा. So this supports me a lot, और उससे एक strength आता है, मिलता है, and I keep on going. Tell us something more about your customers. What kind of students are you targeting, or who is really going to benefit out of this? या ओके, सो स्टूडेंट्स तो वैसे सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर थोड़ा सा फनेल में डालें, तो जो स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए दूसरे सिटीज में शिफ्ट होते हैं, उनके लिए ये और ज्यादा बेनिफिशियल है. सो जब कोई दूसरे सिटी में शिफ्ट होता है तो वो स्टूडेंट्स को वहाँ का क्लासेस, वहाँ का हॉस्टल्स, वहाँ का मेस, खाने के लिए, ये सब कुछ नया होता है. ये सारी चीजें ढूंढनी होती है, एंड दे आर न्यू इन दैट सिटी. ज्यादा से ज्यादा कुछ रेफरेंसेस उनके पास होते हैं, बट किसी एक का रेफरेंस किसी एक के लिए जो सही है वो आपके भी लिए सही हो, ये जरूरी नहीं है. सो अगेन, और अभी जेंजीज का ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा दूसरों पे भरोसा नहीं रखते, वो खुद के रिसर्च पे भरोसा रखते हैं. दे वांट कि मैंने देखा है, मैंने सर्च किया है, एंड देन आई विल चूज इट. तो दे आर वेरी चूजी. तो फिर उस हिसाब से उनको सर्च खुद से करना होता है. तो दे हैव टू यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. तो फिर ये जो स्टूडेंट्स है उनके लिए यूजफुल है. एंड अनदर इज पेरेंट्स. वो पेरेंट्स जो इन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स है, who want to make sure कि their son or daughter are at a good place or at a proper place, they want to search. तो इनको 15 दिन 20 दिन पहले, 1 महीना पहले वो सिटी में जाके सब कुछ सर्च करना पड़ता है. सो रादर देन दैट दे कैन बी एट देयर प्लेस, और वहां से वो सब कुछ सर्च करके वेदर इट इज प्रॉपर और नहीं, वो वहां से कर सकते हैं. और इवन दे कैन टेक एडमिशन ऑन बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन. तो वो उनके बिहाफ पे डायरेक्टली एडमिशंस कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं. तो यस, पेरेंट्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स ऐसे मूव आउट हो रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है. अपार्ट फ्रॉम दैट we have other classes like music, arts, zumba classes, and ये सारे classes भी यहाँ पे onboarded है. अभी एक क्लास है जो soap making and beauty courses and ये सब कुछ वहाँ पे करते हैं. इवन abacus classes. तो ये आपके आसपास कहाँ पे है
ये हम्म ढूंढने, अभी पुणे जैसा सिटी, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोटा, इंदौर, दिल्ली, तो ये आपके आसपास ये कौन ले रहा है ये क्लासेस, म्यूजिक के हम्म क्लासेस, किसी को गिटार सीखना है तो दे कैन सर्च ऑन इट। आपके हम्म एरिया के हिसाब से आप सर्च कर सकते हो और आप बुक भी कर सकते हो, और यू कैन कॉन्टेक्ट इट। तो हम्म ये सारे जो कैटेगरीज है, दे आर माय आइडियल यूजर्स, एंड माय कस्टमर्स आर दीज बिजनेस ओनर्स। राइट क्योंकि ओके जो यूजर्स है, आई वांट टू मार्क दिस हेयर, कि जो भी यूजर्स है, जो भी स्टूडेंट्स है, उनके लिए यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। दिस प्लेटफॉर्म इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दीज यूजर्स, दीज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पहले ही पैसों के लिए या उनके मैनेजमेंट के लिए पहले थोड़ा जो पॉकेट मनी मिलता है उसमें से बचाने के लिए वेज ढूंढता रहता है। उनमें से हम भी उसमें से ले लेंगे तो फिर क्या बचेगा उनके पास। सो रादर वी गिव देम पॉइंट्स, उनको कॉइन्स मिलते हैं जो एज अ डिस्काउंट वर्क करते हैं, रेफर एंड अर्न के। तो वो ओके एज अ डिस्काउंट उनको बेनिफिट मिलता है विच दे कैन सेव। और अभी एज दिस इज पॉडकास्ट, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो पार्टी वगैरह कर सकते हैं, बट मैं ये बोलूंगा कि दे कैन यूटिलाइज इट बेटर फॉर बुक्स एंड एवरीथिंग। Yeah, yeah, right. Good, good. So, okay, I really now I'm looking at the revenue model. I'm seeing that you are enabling rural and semi-urban students to get us, I mean, peaceful education, right? राइट, यस यस, एब्सोल्युटली, इट विल क्रिएट अ वेरी, एक्चुअली क्या होता है कि जब वो पढ़ने आते हैं तो उनका फोकस फिर इनिशियल 1-1.5 महीना पढ़ाई से कम और ये चीजें ढूंढने में और प्रॉपरली सेटल होने में चली जाती है। Correct, correct. ठीक सो है, great. मुझे 8-10 दिन ये सब ढूंढना है, सेटल होना है, सो उससे Hmm. अच्छा ये ढूंढ के उनका टाइम और स्ट्रगल कम हो जाएगा। Good, good, good. Yeah. ठीक है. So, Vishal, now at what stage did you come to 18 startup? When you were shifting the software engineer, right? Yes, kind of. Yeah, When I actually in March, so when I just shifted with that developer, I and remember because I remember the story you were telling. मैंने इसको पैसा दिया लेकिन उसने कुछ नहीं किया. Then we all yes, discussed how important it is to have a tech co-founder and stuff like that. Great. So, yes. how did or what was the impact that 18 startup had on you? Oh, that was a big impact. उसके बाद से जब मैंने बोला, वहां से जब मैं कंप्लीट करके आया तो मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो चुका था। इनिशियली जब मैंने ये आई सॉ दिस एड ऑफ 18 स्टार्टअप ऑन इंस्टाग्राम, तो आई वाज बिट ये कि क्योंकि गोवा में था, सो गोवा में आके रेसिडेंशियल था 3 days, और उसके बाद ऑनलाइन था। सो आई वाज बिट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि मेरा इधर का भी सारे काम चल रहे थे कि जाना चाहिए, कैसा होगा, और क्योंकि मैंने इसके पहले कोई रेसिडेंशियल प्रोग्राम किया नहीं था। बट देन आई थॉट कि चलो यार करके देखेंगे ही, क्योंकि द प्रोफाइल एंड एवरीथिंग आई गॉन थ्रू, एंड देन आई कॉल्ड GIM ऑल्सो, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम आपके यहाँ होने वाला है, हाउ इज दैट, एंड दे रिस्पॉन्डेड वेल। देन आई टुक एडमिशन। लेकिन वहां आने के बाद द एटमोस्फियर, जो जिस तरह से मॉर्निंग में ही एवरीवन वाज टॉकिंग विद ईच अदर एंड दे वर डिस्कसिंग देयर आइडियाज बिफोर इवन स्टार्टिंग द सेशन। सो एवरीवन वाज लाइक, आपका क्या है, मेरा ये आइडिया है, आप कैसे हो, ये कैसा है, कहाँ से हो, ऑल द स्टफ्स व्हिच वी डू नॉट जनरली टॉक। जो 18 स्टार्टअप ने वो भी चीज थी, डू नॉट कीप सीक्रेट्स, जो आपने बताया था। दैट वी यूज्ड टू अ लॉट। तो मैं तो बहुत ज्यादा करता था कि यार पता नहीं ये आइडिया कौन ले लेगा, जो एग्जिस्टिंग है वो इसको मेरे चीजें इसमें से उठा लेंगे, एंड आई डू नॉट यूज टू शेयर इट। बट दिस ऑल पर्सपेक्टिव चेंज्ड अ लॉट। मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करता था, जैसे आपने वो भी बताया था कि प्रॉब्लम के बारे में बात करना है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम को जब हम बताते हैं तो प्रोडक्ट अपने आप निकल के आता है। करेक्ट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, दे चेंज द पर्सपेक्टिव, और वो मैंने इम्प्लीमेंट जैसे करना शुरू किया, द ब्लैकबेरी स्टोरी। सो ये एक एक चीजों ने मुझे उसके रिजल्ट भी दिखाना चालू किया। सो दो 3 days और बाद में के भी जो ऑनलाइन सेशंस थे, वो आप जो एक ये भी चलता थे अपने
you used to give us projects, small projects and tasks जो वीक में कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स, फाउंडर्स गेम. तो ये सारी चीजों से जो इंटरेक्शंस हुए, वो चीजें हमें खुद के बारे में सोचने के लिए, हमारे और हमारे जर्नी के बारे में सोचने के लिए हमें मोटिवेट कर रही थी, हमें बता रही थी कि यार ये तू जो सोच रहा था वो अलग चीजें है, जो सोचनी चाहिए वो अलग चीज है. एंड देन वी केम ऑन ट्रैक. ओके, सो तो ये चीजें मैंने अपने फाउंडर्स के साथ भी शेयर की, को फाउंडर्स के साथ भी शेयर की. और उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि हमने 2 से 3 महीने में हमारा प्रोडक्ट लेट अस से एक 100 में से 10-15 पे था, 15 पे था. इट केम टू 60-70% का स्टेज. ओके, So we changed lot many things due to 18 startup. Great. So can you talk about just one or two specific things that helped you greatly, which you think that, okay, this was something I never knew and I came and found it in 18 startup? Again, I'll say do not keep it secret. That's why I'm repeating it, because after that I found many people in different startup events who used to say है मेरा एक idea but मैं अभी नहीं बता सकता हूँ आपको. And I again trigger कि अरे भाई ये नहीं करना है. And I tell them कि भाई आप 18 startup में जाओ, आपको समझ में आएगा कि क्या करना है. And then I started sharing it like anything. तो मैं हर एक को मेरा आइडिया पूरा खुल के बताता था. अभी ये खुल के बताने से क्या हुआ? Exactly, yes, I am coming to that कि ये जब मैं बताता था, so लोग उसका जो रिस्पॉन्स था, they used to share कि अरे आपका ऐसा ऐसा आइडिया है ना, I have someone in my network जो आपको ऐसे ऐसे हेल्प कर सकता है. ओके. तो वो मुझे लोगों से जोड़ता गया. कंपटीशन वगैरह कुछ क्रिएट नहीं होता है उससे. और जैसे कि हमारा तब भी डिस्कशन हुआ था कि अगर कंपटीशन क्रिएट हो रहा है और अगर कोई उसको अच्छे से बिल्ड कर देगा तो ही इज अगेन द राइट पर्सन टू डू दैट. आप कर ही नहीं रहे हो तो यू आर नॉट द राइट पर्सन. सो मैंने भी वो सोचना शुरू कर दिया कि अगर कोई कर लेगा तो तूने नहीं किया इसलिए उसने कर लिया भाई. तो नेटवर्किंग मिला, मुझे सपोर्ट मिलते गए. मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, मैंने डेवलपर्स को या इनको सबको भी बहुत और ज्यादा रेवेन्यू मॉडल्स एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू शेयर कि अरे ऐसा पैसा आने, और आप बताने से कोई आपके पॉकेट में आके लेके नहीं जाने वाला है या कोई भी चीज. सो आई स्टार्टेड शेयरिंग इट. है तो है, ऐसा ऐसा है. सो पीपल स्टार्टेड हेल्पिंग मी अलॉट. अलग अलग सेशंस में कि आपको ये सेशन अटेंड करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, XYZ इज द राइट पर्सन फॉर यू. तो ये चीजें होने की वजह से हमारा नेटवर्क भी बिल्ड होने लग गया. ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का मार्केटिंग होने लग गया, यूजर्स वेंडर्स जुड़ने लग गए. तो डू नॉट कीप इट सीक्रेट इज वन ऑफ द वेरी की थिंग जो मुझे वहां से मिला. ओके. And discipline also. Discipline and doing is everything. So doing is everything is also I want to focus on something. बहुत लोगों के पास बहुत आइडियाज है. I should not name someone, but मुझे ये ऐसे लोग पता है जो सर मुझे ऐसा ऐसा करना है, बट मैं 1-1.5 महीने से करने का सोच रहा हूँ और फिर मुझे ये हर्डल है इसलिए मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूँ. तो हमारा जब लास्ट मीटिंग भी हुआ था वन ऑन वन, यू सेड अरे करो आप, ये दैट इज नॉट एन हर्डल, आप करते रहो बस. तो वो जब करते रहो आ रहा है तो अपने आप व्हेन यू टेक फर्स्ट स्टेप यू विल सी द अनदर स्टेप कि कहाँ पे चलना है. तो मैं डायरेक्टली सेकंड स्टेप पे नहीं जा सकता हूँ. तो डूइंग इज एवरीथिंग और वो करते रहना चाहिए. ये समझ में आ रहा है एंड वी आर अप्लाइंग दैट अ लॉट. ग्रेट ग्रेट. ये डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा एलाबरेट करो. What did you change in your life? ये डिसिप्लिन के बारे में intellectually everybody knows what is discipline, but I think you have made some changes, so I'm asking that. Yes, discipline actually पहले भी ऐसा था कि I used to go to the office and everything, वो सब कुछ चल रहा था, but वो एक
जिस मैनर में होना चाहिए उस मैनर में नहीं होता था. देन आई स्टार्टेड कि जो सुबह उठने का टाइम है, जो रात को सोने का टाइम है, आई एम गोइंग फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स, बट रिस्पॉन्सेस देने का टाइम है, पंक्चुअलिटी है. तो ये सारी चीजें मेरे बैक ऑफ द माइंड थी. आई यूज टू फॉलो अ लॉट बिफोर कोविड हैपेंड. उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था, बट जो मीनवाइल सारे इंस्टेंसेस हो गए, इट डिसरप्टेड अ लॉट. फिर हम जब फिर से 18 स्टार्टअप में बात हुई और ये हुआ, सो आई अगेन स्टार्टेड इट, और इट स्टार्टेड शोइंग रिजल्ट्स कि रोज एक जगह पे ही हैमर करने से हाउ इट शोज द रिजल्ट. तो वो मतलब वो होता है कि एक्स अब एक जगह पे ही मारते हो तो ही झाड़ टूटेगा, आप अलग अलग जगह पे रोज मारोगे तो नहीं टूटेगा. तो ये फॉलोअप्स लेना रोज उसी टाइम पे, उसी स्पेसिफिक टाइम पे, आपका वो वर्किंग आवर्स, डिवाइडिंग वर्किंग आवर्स प्रॉपरली. जैसे कि मेरा ऑलरेडी आई सेड कि आई एम वर्किंग एट वन ऑफ द गुड प्लेसेस. तो उसका टाइम आई यूज्ड टू मिक्स अ लॉट. कभी ऐसा करो, कभी वैसा करो, बट देन आई मेड इट, क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ा टाइम डिवाइड किया और डिसिप्लिन्ड वे में कि यार इसका टाइम है तो ये करना है, उसका टाइम है तो वो करना है. खाने का टाइम, सोने का टाइम, डिस्कशंस का टाइम, आई मेड इट ऑल एक शेड्यूल बना लिया, स्ट्रीमलाइन कर लिया उसको, और उस वजह से स्पीड आने लग गया अपने आप. पहले मुझे एक 8-10 दिन बहुत हार्ड गया कि बिकॉज आई यूज्ड टू डू थिंग्स कभी भी जैसा मन में आ रहा है, बट अब धीरे धीरे उससे स्पीड आने लग गया. अब पता चल रहा है कि रोज वो चीजें उस टाइम पे करने की वजह से अपने आप वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, और एक्यूमुलेट जैसे जैसे हो रहा है, सो आई कैन सी, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आई कैन सी कि अरे ये इतना हो गया है, आई एम डूइंग इट ऑलरेडी. वैल्यू accumulate होता जा रहा है. Even if वैल्यू, you are adding small value, it is getting accumulated and becoming big. यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. धीरे धीरे एक एक चीजों का वो इम्पोर्टेंस क्रिएट होते जा रहा है, और डिसिप्लिन की वजह से आई एम एट पीस फ्रॉम माइंड. तो मेंटल पीस भी है, वो एक क्रिएट हो रहा है कि मुझे पता है कि ये इस टाइम पे ऐसे होने वाला है, आई एम डूइंग दिस, और नहीं भी होने वाला है तो हाउ वी आर टैकलिंग इट. तो ये शांति से मैं सोच पा रहा हूँ. Right. सो डिसिप्लिन इज क्रिएटिंग इट डिफरेंट लेवल ऑफ इम्पैक्ट. मेंटली भी कर रहा है और फिजिकली भी कर रहा है, और उसके उस स्टेबिलिटी की वजह से आई कैन परफॉर्म बेटर in businesses, in work. Great. Superb, Vishal. Nice talking to you. It was quite interesting looking at your journey, and quite inspiring too. I mean, going through so many challenges at such a young age, and having the balance to face these things. And I'm sure you feel blessed that you have a very supportive family also. Yes, supportive family and supportive mentors like you also. Yeah. Yes. So, I mean, it's our pleasure to mentor people like you who are forward-looking and coachable, right? That is one of the most important aspects of being a founder. Yes. Great. Thank you. So, is there anything that you want to leave as a message for the people, for the audience who are listening to your podcast? Mostly, these are going to be young entrepreneurs or aspiring entrepreneurs. First thing is join 18 startup because आप लोग because बहुत सारी चीजें for a promo. No, it's not a promo because खुद से बहुत सारी चीजें पता हो कि भी आप नहीं कर पाते हैं, जो आपको एक सही डायरेक्शन और डिस्कशंस के थ्रू मिल सकती है, which I thought is a good place to start with. क्योंकि बहुत सारे लोग स्टक हो ही जाते हैं इस एंटरप्रेन्योरल जर्नी में, एक्सेप्ट फ्यू. तो ये जो स्टक हो जाते हैं वो इट ओपन्स द डोर, एंड दैट्स व्हाई यू शुड. बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि यार यहाँ पे जाके फी पे करके वेदर आई विल गेट बैक दैट मच थिंग, बट यस एब्सोल्युटली यू विल गेट दैट थिंग, क्योंकि इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी ओनली. तो डूइंग इज एवरीथिंग इज अनदर थिंग, कि आप एग्जीक्यूट करो, whatever happens you just execute it, even with small steps.
execute it and do not keep secrets. ये दो तीन ही मैसेज मैं throughout podcast देना चाहता हूँ because I saw how it changed the journey. Change your life. Yes, yes, yes. So thanks very much, Vishal, for taking time out and speaking to us. Look forward to meet you in some other time when you will be sharing that. Okay, I have generated so much revenue, I have impacted so many people's lives and all. So Yes. look forward to meet you again. Nice talking to you, Vishal. Thank you Same very here, much. sir. It was really wonderful. This podcast, it took me through the journey, and repeating this journey with you always keep us grounded and show us कि कैसे करते रहना चाहिए आगे भी. Yes, So thank you so much for this opportunity. you're welcome, sir. All the best to you. Thank you so much.